Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज का हमारा लेसन है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द स्विंग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द स्विंग एक पोइम है जिसको लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। यहाँ पे जो पोइट हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी है दैट इज़ रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। उन्होंने अपने बचपन में जब वो एक झूला झूलते थे, स्विंग का मीनिंग क्या होता है? स्विंग एक झूला झूलना होता है, ठीक है। तो जब वो बचपन में झूला झूलते थे तो उस समय उनको किस तरह की फीलिंग्स होती थी, वो किस तरह का सोचते थे, वो किस तरह से इंजॉय करते थे, उन्होंने अपनी उन फीलिंग्स को इस पोइम के थ्रू बताया है। तो चलिए पोइम को रीड करना शुरू करते हैं। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? आपको कैसा लगता है जब आप झूला झूलते हुए ऊपर की ओर जाते हैं? Up in the air so blue, जब आप झूला झूलते हुए ऊपर हवा की ओर जाते हैं तब क्या आपको सब कुछ ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है? ये पोइट पूछ रहे हैं फर्स्ट टू लाइन्स के थ्रू। Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. मुझे ऐसा लगता है कि झूला झूलना जो है वो सबसे इंजॉयबल थिंग है। झूला झूलना जो है वो सबसे मनमोहक चीज़ है जो हर बच्चा पसंद करता है। Up in the air and over the wall till I can see so wide. तो जब हम झूला झूलते हैं तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें सब कुछ, ऊपर की ओर जब हम होते हैं तो उस समय हमें सब कुछ दिखाई देता है। जो दीवार है हम दीवार के उस पार भी देख सकते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब हम झूला झूलते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो हम दूर दूर तक हम देख सकते हैं। और क्या क्या देख सकते हैं? रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल। जब हम झूला झूलते हुए हवा में ऊपर की ओर जाते हैं तब हमें नदियां दिखाई देती हैं, हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं एंड कैटल एंड ऑल, और हमें कैटल्स जो हैं वो ग्रेज करती हुई दिखाई देती हैं अपने चारों ओर। कैटल्स में क्या क्या आ जाती हैं? गाय हो गई, बकरी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है हमें जब हम झूला झूलते हैं और हवा में ऊपर की ओर होते हैं तब हमें नदियाँ, पेड़, हरे भरे पेड़ और बहुत सारी कैटल्स जो हैं वो दिखाई देती हैं चरते हुए ओवर द कंट्री साइड। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। लेकिन जब हम झूला झूलते हुए नीचे की ओर आते हैं तो हमें नीचे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम झूला झूलते हैं हम ऊपर की ओर होते हैं तो उस समय जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें सब कुछ एकदम गार्डन ग्रीन की तरह दिखाई देता है, यानी कि सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और जब हम नीचे अपने घर की ओर देखते हैं तो हमें अपने घर की जो छत है वो ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। तो जब झूला झूलते हैं ऊपर की ओर जाते हैं फिर जो पीछे की ओर आते हैं तो इस तरह से हम पूरा झूला जो है वो झूलते रहते हैं। अप इन द एयर एंड डाउन, कभी ऊपर की ओर हवा में और कभी नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन है उन्होंने जब बचपन में वो झूला झूलते थे तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी यादों को यहाँ पे इस पोइम के थ्रू व्यक्त किया है। तो बच्चों, आपने भी कभी ना कभी झूला झूला होगा तो आपने किस तरह से फील करते हैं वो झूला झूलते हुए, ये आपको पता हो। आप सोचिए कि आप जब झूला झूलते हैं, जब आप हवा में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको सब कुछ नीला दिखाई देता है। आपको जो वॉल होती है, आपके घर के सामने जो वॉल होती है या पेड़ होते हैं वो सारे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। आपको जो अपनी दीवार के उस पार की चीज़ें होती हैं वो भी अच्छे से नज़र आती हैं। तो झूला झूलना जो है वो एक बड़ी ही इंजॉयबल थिंग है जो हर बच्चा जो है वो इंजॉय करता है। तो ये थी हमारी पोइम द स्विंग जो लिखी थी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। आगे हम करते हैं इसके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द आंसर्स। नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स जो है वो हमने कंप्लीट करने हैं। जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्विंग मूव। नीचे आंसर दिया है, वहां पे फिलिप्स दी हैं, उनको हमने पूरा फिल करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट मूव्स अप एंड डाउन एंड अप अगेन। ये इसका आंसर है। सेकंड है, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू। इसका आंसर आएगा, द हैप्पीएस्ट थिंग a child can do is to go up in the swing. थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट कैन ए चाइल्ड सी अप इन द स्विंग? इट कैन सी, इसका आंसर आएगा इट कैन सी ए रिवर, trees, cattle, and all around the countryside, the green garden and the brown roof. ये इसका आंसर आएगा। इन फिलिप्स में आपने ये जो चीजें भरनी है जो मैंने बोला। आगे देखिए वोकैबुलरी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलर वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। इन ब्लैंक्स को जो नीचे 3 हमें ब्लैंक्स दी हैं इनको हमने फिल करना है फ्रॉम द पोइम, पोइम को देखते हुए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, दी डैश स्काई। स्काई किस तरह का बताया गया है पोइम के अंदर? ब्लू स्काई, ठीक है, इसमें आएगा ब्लू, फर्स्ट में आएगा ब्लू। दी डैश गार्डन, गार्डन किस तरह से बताया गया है पोइम के अंदर? दी ग्रीन गार्डन। थर्ड है दी डैश रूफ, और रूफ का कलर क्या बताया गया है पोइम के अंदर? ब्राउन रूफ, तो इसका क्या आएगा? दी ब्राउन रूफ। आगे देखिए थिंकिंग एंड फीलिंग, B2 पार्ट है थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट कलर्स। यास्मीन लव्स द कलर येलो, व्हेन शी सीज येलो शी थिंक्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यास्मीन को येलो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वो येलो कलर देखती है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें, किस चीज़ के बारे में वो सोचती है वो नीचे दिया गया है। जैसे येलो है तो जब भी वो येलो कलर देखती है तो उसे सन के बारे में सोचती है, सूरज के बारे में सोचती है, हैप्पीनेस के बारे में सोचती है, बटर के बारे में सोचती है, मैरीगोल्ड के बारे में सोचती है, यॉक के बारे में सोचती है और लेमन के बारे में सोचती है। व्हाट डू यू थिंक एंड फील व्हेन यू सी रेड? आप किस तरह का सोचते हैं या फील करते हैं जब आप रेड कलर देखते हैं, जब आप लाल रंग देखते हैं? राइट 6 वर्ड्स फॉर द कलर रेड। 6 शब्द लिखने हैं हमने कलर रेड के लिए, कि जब भी आप रेड कलर देखते हैं तो आपको किस तरह की फीलिंग होती है, किस तरह का आपके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। जैसे मैं आपको 2-3 बता देता हूं कि अगर मैं रेड कलर के बारे में सोचता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। तो रेड कलर में एक आप लिख सकते हैं हार्ट, ठीक है, HEART। सेकेंड थिंग आप लिख सकते हैं ब्लड, ठीक है। थर्ड चीज आप लिख सकते हैं कार, ठीक है। ये मैंने 3 आपको बताए हैं। आगे बाकी वाले जो हैं वो आप खुद से, जब आप रेड कलर के बारे में सोचें तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उन वर्ड्स को आप यहाँ पे बाकी वालों में फिल कर सकते हैं। तो ये टास्क आपके लिए है, आप इसको खुद से कंप्लीट कीजिए। आगे हम चलते हैं सी ग्रामर पार्ट में। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होती हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमने रीड करना है। द लाइन रोअर्ड, द लाइन रोअर्ड fiercely. The wolf walked behind Saint Francis. The wolf walked slowly behind Saint Francis. The words fiercely and slowly tells us how the lion roared and the manner in which the wolf walked. ऊपर जो 2 वर्ड्स थे fiercely और slowly, जो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में यूज हुए, ये हमें क्या बता रहे हैं कि लाइन किस तरह से रोअर किया। रोअर मीन होता है गरजना, कि लाइन ने, शेर ने किस तरह से गरजा। फायरियसली, ठीक है, वो उसकी विशेषता को बता रहा है। एंड द मैनर इन विच द वुल्फ वॉक्ड, और वुल्फ के बारे में क्या बताया कि वो किस तरह से चल रहा है, वो स्लोली चल रहा है, ना कि फास्ट चल रहा है। तो स्लोली, फास्ट, ये क्या बताया, क्या बताते हैं ये वर्ड्स कि वो किस मैनर में चल रहे हैं। These words are called adverbs. इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? adverbs कहते हैं। They give us more information about the way in which an action is done. Making adverbs. adverbs को बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? जैसे loud एक verb है, उसके साथ हम अगर ly जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? loudly, वो क्या बन जाएगा? एक adverb बन जाएगा। उसी तरह brave एक verb है, तो brave के साथ जब ly जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? bravely, in a brave manner, सामने लिखा हुआ है। happy plus ly makes happily, hour plus ly makes hourly, and day plus ly makes daily, every day. Read the adverbs in the box, use them to fill in the blanks. नीचे बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर adverbs लिखी गई हैं। इन adverbs को नीचे फिलिप्स में हमने भरना है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है? It rained dash last night, but the sun is shining dash today. इसमें क्या आएगा? It rained heavily last night, but the sun is shining
ब्राइटली टुडे। सेकंड है डैश द स्नेक डिड नॉट बाइट द बेबी, लकीली द स्नेक डिड नॉट बाइट द बेबी। छुक छुक एंड द टॉयज लिव्ड डैश इवन आफ्टर, इसमें क्या आएगा, छुक छुक एंड द टॉयज लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। हाउ डैश लीला सिंग्स, इसमें क्या आएगा, हाउ ब्यूटिफुली लीला सिंग्स। फिफ्थ अभिनव एंड डैश टू हिज पेरेंट्स, इसमें क्या आएगा, अभिनव सेड प्राउडली टू हिज पेरेंट्स आई वन अ गोल्ड मेडल टूडे। सिक्स द कुक वॉज कटिंग वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ डैश ही कट हिज हैंड, इसमें क्या आएगा, द कुक वॉज कटिंग वेजिटेबल्स विद ए शार्प नाइफ सडनली ही कट हिज हैंड। ये था हमारा C1। आगे देखिए C2, मैच द वर्ब्स इन कॉलम ए विद द एडवर्ब्स इन कॉलम बी, देन राइट ए सुइटेबल एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड इन कॉलम ए। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ पहले मैच करना है, जो एडवर्ब्स दी गई हैं कॉलम बी में उनके साथ जो कॉलम ए में वर्ब्स दी गई हैं उनको मैच करना है। देन राइट ए सुइटेबल एडवर्ब, फिर उसके बाद एक सुइटेबल एडवर्ब लिखना है हमने इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड इन कॉलम ए। कॉलम ए के आगे जो फिलिप्स दी गई हैं वहां पे एक सुइटेबल एडवर्ब का यूज करना है फिर हमने। तो देखिए फर्स्ट क्या है, राइट। राइट जो है वो मैच करेगा किसके साथ, डी के साथ, दैट इज नीटली, राइट नीटली, ठीक है। और ये नीटली हमने सामने लिखना है, यहां पे फर्स्ट फिलअप दी गई है। नेक्स्ट है लिसन, लिसन किसके साथ मैच करेगा, लिसन करेगा एफ पार्ट के साथ मैच, दैट इज अटेंटिवली। थर्ड ईट, ईट मैच करेगा ई पार्ट के साथ स्लोली। फोर्थ है ग्रीट, ग्रीट मैच करेगा ए पार्ट के साथ पोलाइटली। फिफ्थ है सल्यूट, सल्यूट मैच करेगा सी पार्ट के साथ, दैट इज स्मार्टली। एंड सिक्स्थ इज स्पीक, स्पीक मैच करेगा बी पार्ट के साथ, दैट इज क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, साउंड एंड स्पेलिंग ऑ, D1। से द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, इन वर्ड्स को आपने मेरे साथ बोलना है। जैसे फर्स्ट है काउ, हाउ, ग्राउल। सेकंड है माओ, रो, ग्रो। OW जो है वो ओ की साउंड निकालते हैं। योर टीचर विल रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, से द वर्ड्स आफ्टर हर, राइट ईच वर्ड इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अकॉर्डिंग टू द साउंड। इन वर्ड्स को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लिखना है, आपने अच्छे से लिसन करना है पहले। देखिए जैसे है ब्राउन, ग्रो, क्राउड, स्नो, फ्लो, क्राउन, बॉल, फॉल, ऑल, शो, गॉन, थ्रो, लो, हॉलो, ड्राउन, एलो, ये वर्ड्स थे। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे, जैसे काउ, और कौन सा आएगा ग्रुप 1 में, ब्राउन, क्राउड, क्राउन, फॉल, ऑल, गाउन, ड्राउन, एलो, ये आएंगे ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में कौन से आएंगे, माओ, ग्रो, स्नो, फ्लो, बॉल, शो, थ्रो, लो, हॉलो, ये आएंगे आपके ग्रुप 2 में। D2 है साइलेंट आई, सॉरी साइलेंट एल, एल जो है वो कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है। से द गिवन वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, नीचे दिए गए वर्ड्स हैं वो आपने मेरे साथ साथ बोलने हैं, जैसे वॉक, पाम, काफ। अब यहाँ पे देखिए WALK, यहाँ पे L जो है वो साइलेंट है, PALM में L साइलेंट है और CALF में L जो है वो साइलेंट है। और इसको हम किस तरह से रीड आउट कर रहे हैं, वॉक, पाम, काल्फ। तो इन तीनों वर्ड्स में L जो है वो साइलेंट है, उसकी साउंड नहीं निकल रही है, ठीक है। इसी तरह से नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनमें भी L साइलेंट है, इनको आपने किस तरह से बोलना है, काम, टॉक, शुड, हाफ, स्टॉक, वुड, चॉक, कुड, आलमंड, यॉक, वार्म, सैल्मन, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 13 द स्विंग। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द पोइम एंड द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट्स या एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।